सॉल्व कर लेगा, है ना। कि क्या क्या करना है। लाइट तो हम बनवा ही देंगे, फुटपाथ बनवा ही देंगे, कहीं शौचालय वो साइड में तो शौचालय बनवा ही देंगे, और थोड़ा सा अगर लेवलिंग करना होगा उसको करवा ही देंगे। और क्या करना है, बैठने उठने के लिए बेंच दे देंगे। सर 3-4 जगह पे सर घास लगवा देंगे, घास लगा देंगे, महिला लोग घास लगेगा तो और बढ़िया होगा सर, बहुत सुंदर हो जाएगा सर। कुछ दिखाई देना चाहिए ना, अनुमंडल है आपका, अनुमंडल में आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। 0 बटा सन्नाटा दिख रहा है, ना स्टैंड है ना पार्किंग का सही से बिल्कुल वही ना बात कर रहे हैं। चुनाव आने वाला है, इसलिए दौरा चल रहा है आर.के. सिंह का। यहाँ पीरो का विकास पर इनका शुरू से ही ध्यान नहीं था। बस पीरो आरा में मतलब खाली रेलवे स्टेशन का आरा का कुछ दूर की बात है। सेशन तो लेट इतना चल रहा है, तो स्पोर्ट्स के बारे में कहाँ बात कीजिएगा, पहले सेशन के बारे में भाई। स्पोर्ट्स के लिए लड़का पैसा देता है, सभी अभी अपना ये लोग बढ़ा लिए हैं, और वो का तो हाँ बढ़ गया। अरे कम से कम स्पोर्ट्स के लड़का जो दूसरे अंतर महाविद्यालय खेलने जा रहा है, तो उसके लिए कम से कम 300-400 होना चाहिए, सुविधाएं होना चाहिए। तब अंतर विश्वविद्यालय खेलने जाता है तो उसको भी 250 रुपया मिलता है। सरकारी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पर। आप पंजाबी सिंह कॉलेज से आप तो जानते होंगे। बिल्कुल। तो हमारे छोटे बच्चियाँ जो हैं दूर दराज जो कॉन्वेंट कॉलेज है उसमें फीस बहुत कम लगता है। तो खड़ा उतरेंगे। हाँ, खड़ा नहीं उतरेंगे तो फिर अगला बार वोट कोई नहीं देगा, सिंपल सी बात है। इनका मैंने ग्राफ अच्छा है, मैंने ये बात नहीं है, मैंने ठीक है, साफ सुथरा छवि के आदमी। हाँ, ये इसमें दो मत नहीं है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि भाई पीरो का विकास हो। आर.के. सिंह एज ऑल में अच्छा है, लेकिन अभी पीरो के मामले में एकदम विकास के नाम पे जीरो है। पीरो में कोई विकास का इनका दिखाई नहीं दे रहा है। पीरो में जी। अच्छा, पीरो में क्या चाहते हैं आप? यहाँ पर पीरो अनुमंडल में हमारे देश के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी, जिनको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो हमारे साथ जो कि एक व्यक्ति हैं, उनके बारे में कुछ बात करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं इनसे कि क्या राय है इनका, क्या कहेंगे हमारे विकास पुरुष के बारे में। क्या नाम है आपका सर? हम दिनेश कुमार सिंह। अच्छा, क्या सोच रखते हैं विकास पुरुष आर.के. सिंह के बारे में? विकास पुरुष आर.के. सिंह एज ऑल में अच्छा है, लेकिन अभी पीरो के मामले में एकदम विकास के नाम पे जीरो है। पीरो में कोई विकास का इनका दिखाई नहीं दे रहा है। पीरो में जी। अच्छा, पीरो में क्या चाहते हैं आप? पीरो में जैसे कि आपका रेलवे स्टेशन, उसका जो संपर्क है वो संपर्क रोड बन जाए। पीरो में एक और प्लेटफार्म है जहाँ से जैसे आर.के. सिंह जी आरा से जो गाड़ी खुलवा रहे हैं, अगर पीरो से खुल जाए तो पीरो के लोग धन्य हो जाएंगे। जी, सही बोल रहे हैं। रांची वाला जो ट्रेन है उसको ठहराव के लिए पहले भी बोलते हैं, आज भी बोले हैं, और भी ट्रेन के लिए बोले हैं। रांची वाला ट्रेन ठहराव जब दूर के लिए वो लोग बस वगैरह पर सफ़र करते हैं तो उनकी बहुत बड़ा समस्या दूर हो जाएगी। अगर ये करते हैं तो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और पीरो के अंदर क्या चाहते हैं आप जो नहीं है? पीरो के अंदर हम ये चाहते हैं कि जैसे कि मेडिकल कॉलेज जो ले गए आरा में, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में, जिसका एथिक्स समझता ही समाप्त हो जाएगी अगर उतना ज़मीन नहीं रहेगा, तो वो चीज़ पीरो में आना चाहिए। ये अंतिम छोर था, क्योंकि पीरो में हॉस्पिटल होने से आसपास जितने भी शाहबाद जिला के लोग यहाँ पर आते हैं। जी, ये होना चाहिए था। इन्होंने वो चीज़ पर पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। अगर भविष्य में करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। जी, सही बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं तक आज के समय में कहीं लेट नहीं हो गया इनको आने में, वो तो जीते हुए तो बहुत दिन हो गए। बिल्कुल एकदम सही बात है। पीरो में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है आवागमन का। अगर दोनों तरफ से बाईपास बन जाए, जैसे कि जब भी कभी बहुत रस हो जाता है पीरो में, वो रस दूर हो जाएगी। माने पीरो में ये जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, आप लगभग 2 बार जिताए हैं आप लोग आर.के. सिंह जी को। मंत्री 2 बार भी बन चुके हैं। जी। कहने के तो ये नहीं लग रहा है कि 9 साल, लगभग 9 से 10 साल हो चुका है, और कितने बार आप लोग के पास आए पीरो में विकास करके? विकास के पीरो के क्षेत्र में थोड़ा कितने बार आए हैं ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम तो अंजवी सिंह कॉलेज में कार्यरत है, तो बता नहीं सकते। लेकिन जो इनका ग्राफ अच्छा है, मैंने ये बात नहीं है, मैंने ठीक है, साफ सुथरा छवि के आदमी। हाँ, ये इसमें दो मत नहीं है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि भाई पीरो का विकास हो। हम पीरो का विकास नहीं करें, केवल आरा पर ध्यान दिए। हाँ, आरा पर तो एरीगर नथु भी होगा तो वहाँ पर वो फीता काटने के लिए आ जाएगा, लेकिन पीरो के लिए कौन करेगा? पीरो को तो नहीं करना है ना। पीरो अनुमंडल है, अभी नगर परिषद बना है फिलहाल। बिल्कुल, तो पीरो पर इनका ध्यान नहीं है। और पीरो नगर परिषद में ऐसा गाँव है जहाँ पर स्कूल नहीं है, ना रोड भी नहीं है। जी, नहीं, तो ये सारे चीज़ पर आर.के. सिंह जी को ध्यान देना चाहिए। आर.के. सिंह एक सुलझे हुए रिटायर IAS आदमी है। अच्छा, ध्यान देना चाहिए, फिर ध्यान नहीं दिए, क्या कहते हैं? अब इनके जो नज़दीकी लोग हैं वो पता नहीं क्या इनको समझ आते हैं कि भाई पीरो क्यों अछूता रह गया।
हम अभी लगातार 2 बार है ना आप लोग मतलब अभी मंत्री बनाने का काम किए हैं। तलारी के बारे में अभी बताया कि तलारी में कुछ विकास हुआ है, लेकिन ये बात तो हम पीरो में नहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं विकास हुआ है। पीरो बिल्कुल अछूता है विकास, बिल्कुल अछूता है। पार्क भी बना है तो पार्क भी बंद है वो भी। बिल्कुल बिल्कुल सारी चीज़ों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ के जो नज़दीकी कार्यकर्ता है वो उनको नहीं बताया गया, क्योंकि वो भी तो यहाँ के है नहीं। जब से कोई नहीं उनको बताएगा तब से वो भी जाने भी नहीं। लेकिन बहुत जो रेलवे के विकास, बाईपास का विकास, मेडिकल होना चाहिए, ये जो सारी चीज़ें तो जनरल होना चाहिए। सोचना चाहिए कि भाई ये बहुत जो और सबसे बड़ा दान क्या होता है, शिक्षा का दान। शिक्षा का तो दान। शिक्षा में आप स्कूलों के बारे में आपका ध्यान नहीं बिल्कुल, है। यहाँ पर तो अभी सरकारी कोई कॉलेज डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पर। आप खुद आप पंजाबी सिंह कॉलेज से आप तो जानते होंगे खुद। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके हमारे बारे में। छोटे जो बच्चियाँ जो हैं दूर दराज जो कॉन्वेंट कॉलेज है उसमें फीस बहुत कम लगता है, लेकिन वही प्राइवेट में आप चले जाइए, इलाहाबाद कॉलेज जाइए, चाहे बचरी में जाइए, बहुत पैसा लोग लेता है एडमिशन में। इस सब पर रोक फॉर्म के नाम पर पैसा चूस लिया जाता है छात्रों से। एडमिशन कर आवाज भी उठाए हुए थे हम लोग, ये जो बचरी कॉलेज है ना, जी, जी। 200 की जगह पे 500 रुपये लिया जाता है। हाँ, आपको पता तो होगा। बिल्कुल। उसके तो बारे में हमने आवाज उठाया था, कोई सुनने तो वाला हम पर नहीं। सभी लोग क्रोधित हुए थे कोई उसमें। सुना। यहाँ के कुलपति जो है ना अभी शैलेंद्र कुमार, प्रोफेसर शैलेंद्र जी कुमार, जी सर। उनका भी चतुर्वेदी साहब का भी कुछ पर ध्यान नहीं। 2-4 को ऐसे ही और ऊपर से हम पर प्रेशर बनाया गया। कहीं ना कहीं 4 को ऐसे ही कॉलेज गारा में वो अति कर देते हैं, फीता काटने के लिए चले जाते हैं। आर के सिंह जी, आर के नहीं, वो शैलेंद्र कुमार वीर कुंवर सिंह कुलपति। अच्छा कुलपति जी का नाम बोल रहे कुलपति के बारे में करें, उनका भी मेथी पर विकास दिया। अभी स्पोर्ट्स में मैंने 17 अंगीभूत कॉलेज में मुश्किल से 2-4 को पीटीआई होंगे, बाकी सब में अरे जब आपके पास खेल कूद प्रशिक्षण Physical teacher, सही बोल रहे हैं। रहबे नहीं करेंगे तो खा का स्पोर्ट्स से अति कीजिएगा। नहीं, कभी नहीं आप। हाँ, बहुत से लड़का अति हो गया, हम लोग भी रिटायर हो रहे हैं, तो करने का मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हैं संविदा के आधार पर रखने के लिए, तो आप कुछ कर नहीं रहे हो। हैं क्या कैसे करे चलेगा भाई? नैक की ग्रेजुएशन की बात होती है, नैक में पुस्तकालय ही नहीं रहेगा, स्पोर्ट्स का टीचर ही नहीं रहेगा। अनुमंडल स्तर पर पुस्तकालय नहीं है तो फिर क्या कहा जा सकता है? नहीं, वो वीर कुंवर सिंह के बारे में कह रहे हैं। वीर कुंवर सिंह के बारे में। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में इस तरह की माने ऐसे लोग कुलपति आए हैं जिनका सोचे नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में। आज भी 125 रुपया दिया जा रहा है एक लड़का जाता है तो। सर स्पोर्ट्स तो दूर की बात है, सेशन तो लेट इतना चल रहा है, तो स्पोर्ट्स के बारे में कहाँ बात कीजिएगा? पहले सेशन के बारे में भाई, स्पोर्ट्स के लिए लड़का पैसा देता है। सभी अभी अपना ये लोग बढ़ा लिए हैं और वो का तो हाँ बढ़ गया। अरे कम से कम स्पोर्ट्स के लड़का जो दूसरे अंतर महाविद्यालय खेलने जा रहा है तो उसके लिए कम से कम 300-400 होना चाहिए, सुविधाएं होना चाहिए। तब अंतर विश्वविद्यालय खेलने जाता है तो उसको भी 250 रुपया मिलता है। हम खुद टीम लेके गए थे, मेघालय 250 रुपया दिया गया था, उसमें कम से कम 600-700 रुपया, 700 रुपया मेघालय लेकर गए थे। हाँ, मेघालय लेके गए थे। तो क्या हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ के कुलपति जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल अपना पॉकेट भरने में सभी लोग लगे हुए हैं। नहीं, वो ऐशो आराम वाली जिंदगी, न निर्णय वाला, जैसे नरसिम्हा राव जी थे, न निर्णय वाले लेने वाले की कुलपति है। कुछ करना है तो नहीं इनको, केवल मतलब ऊपर ही स्पोर्ट्स के बारे में हमारी सरकार की इतनी सोच अच्छी है और इसका ये लोग ये नहीं करते हैं। हम ही आपके बता रहे हैं कि आप संस्कृत के टीचर हो और आपको कह दिया जाए कि फिजिक्स से पढ़ा पाएंगे? नेवर कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है नहीं। तो जो हम लोग वहाँ से ग्वालियर से ग्रेड 1 प्राप्त करके आए हैं, हम लोग सेवानिवृत्त हो गए, तो उसके जगह पर अंजू सिंह कॉलेज का कौन देखेगा? कैसे गए थे आप करने के मान्यता मिलेगी? और काफ़ी अंजू सिंह कॉलेज तो काफ़ी अच्छा छवि हम जान रहे हैं। हम लोग हर साल पिछला साल हम लोग रनर्स रहे हैं एथलेटिक्स में। वैसे वैसे लड़का को आप कौन प्रशिक्षण देगा जब हम नहीं रहेंगे तो? और डिसिप्लिन के नाम पर काफ़ी अच्छा हमने सुना भी है, कहीं ना कहीं तक अभी एग्जाम जो चल रहा था पार्ट 1 वाला, नहीं, उसमें भी काफ़ी बेहतर। अभी जो प्रशासक हैं दिलीप कुमार जी, वो महाविद्यालयों को इतने अच्छे रास्ता पर ले जा रहे हैं। हम तो केस करने जा रहे हैं उस पर हाई कोर्ट में कि उनको 5 वर्ष रहने दिया जाए महाविद्यालय में, कि महाविद्यालय का एकदम विकास हो जाए, क्योंकि जो भी कुलपति प्रभारी प्रचार जाते हैं वो काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। प्रभारी कुलपति के रहते हुए बीच से मैदान के खेलों के मैदान के बीचों बीच से बिजली का पोल गड़ा गया, नाली बन गया, लेकिन कुछ कुल नहीं किया। अंत में क्या कहेंगे सरकार से, क्या निवेदन करेंगे? और केंद्रीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री से निवेदन नहीं करेंगे कि भाई अपने जो खास आदमी है, चाहे आपने से भी कुछ जो लोकल हैं जिनको कुछ अथी नहीं है, वो सारी बातें पर ध्यान दें। कोई अच्छे कार्यकर्ता उनके बातों के पीरो का आखिर विकास कैसे होगा? कुछ दिखाई देना चाहिए ना। अनुमंडल है आपका, अनुमंडल में आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। 0 बटा सन्नाटा दिख रहा है, ना स्टैंड है ना पार्किंग का सही से। बिल्कुल वही ना बात कर रहे हैं। कुल मिला के इनका ठीक है, लेकिन अच्छे लोग मतलब ऐसे तो देखा जा सकता है कि मतलब चेहरा इनका साफ सुथरा है, साफ सुथरा छवि के। इसमें दो मत राय नहीं है, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है भाई। इनका तो मैंने पूछना ही नहीं है, लेकिन थोड़ा पीरो पर ध्यान दे दे। जैसे वही कह रहे कि प्लेटफार्म 1-2 बन जाए, नीचे से जैसे हर जगह बन रहा है रोड के
रेलवे लाइन के नीचे जो रोड बन रहा है, जो है अभी NH पर बन रहा है, काफ़ी वेल एजुकेटेड पर्सन भी हैं। अरे तो IAS उस समय IAS वही है, उस लेकिन समय क्या समय था कि अडवाणी जी का रथ रोकने का यही काम किए थे, आपको शायद पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिलाकर इनका ठीक है। और बाकी सब जो है हम लोग भी कहने की कोशिश की आज की है, लेकिन कह नहीं पाए। जी बिल्कुल, समय ही इतना भीड़ लोग है कि हमारा ये बात, हमारा वो बात, लेकिन हम लोग। आपका क्या समझ था सर? आपका समस्या क्या था सर? वो हम लोग की समस्या यही था कि जैसे रेलवे की विकास हो, ये जो आपका यहाँ के जो हॉस्पिटल, इसमें अगर आपको बुखार लगा है तो उसमें तो आप मैंने कहा कि एक बेड ऑन बेड हो जाइएगा। इतनी बदबू है यहाँ पर हॉस्पिटल के बारे में, यही सब बारे में हम लेके कहते। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हमारे समाज सेवी पीरो नगर परिषद से हमारे दीपक भी आए हैं, और कुछ दिन पहले RK सिंह यहाँ पर आए हुए थे। काफ़ी चर्चा का विषय है, और आज के समय में क्योंकि पीरो का खास बात यह है कि विकास होना चाहिए। कैसे होगा, इन सब बातें चर्चा होगा। क्या आप बताइए, RK सिंह यहाँ पर आए थे, क्या सौगात दिए हैं, और पिछले इससे पहले क्या सौगात दिए थे, और क्या क्या विकास किए हैं दीपक भैया? अभी तो चुनाव आने वाला है, इसलिए दौरा चल रहा है RK सिंह का। यहाँ पीरो का विकास पर इनका शुरू से ही ध्यान नहीं था। बस पीरो आरा में मतलब खाली रेलवे स्टेशन का, आरा का नगर का काम तो कुछ किए नहीं है। अब पीरो में तो साफा काम नहीं किए हैं कुछ। यहाँ पर बहुत अस्पताल का, जाम का, रेलवे का, हर तरह से मतलब त्रस्त है आदमी। जैसे तैसे आदमी चलन हो रहा है, जीवन जिया जा रहा है। अच्छा, 2 बार आप लोग बनाए हैं, उनको मंत्री बनाने का काम किए हैं। वहीं ये भोजपुर जिला का धरती है जो कि उनको 2 बार मंत्री बनाने का काम किया, ऊर्जा मंत्री हुआ है। एक बार और मौका दिया गया है, देखा गया है कैसा मतलब इनका है, एक बार विश्वास दिया गया, देखिए क्या करते हैं। तो चुनाव का समय है, इसलिए थोड़ा सा इनका दौरा चल रहा है। काम का उम्मीद है कि होगा। मतलब लग रहा है कि इस बार दोबारा जिताए हैं तो खड़ा उतरेंगे। हाँ, खड़ा नहीं उतरेंगे तो फिर अगला बार वोट कोई नहीं देगा, सिंपल सी बात है। जी सही बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं तक क्या लग रहा है कि और पीरो में मुख्य जो कार्य होना चाहिए आपके नजरों से? बहुत सारा। अभी तो जल नल इतना घपला हुआ है ना, मतलब इतना घपला हुआ है कि आप कहिएगा तो बर्बादी। सरकार में हम लोगों का टैक्स का पैसा मतलब बर्बादी हो रहा है यहाँ पर। ये अब इस बार नगर परिषद में भी अरबों रुपए का फंडिंग हो रहा है, अरबों रुपए का हुआ है, तो वही तो देखना है ना। इसका जांच करवाया जाएगा कि नल जल जितना है सब लगा है वो क्यों नहीं चालू हुआ, इसका पैसा सब कहाँ गया। यहाँ पीरो में भी बहुत सारा टंकी लगा हुआ है, पार्क लगा है, सब बंद है, सब मिसयूज हो रहा है। अच्छा, RK सिंह से लोग खाफा क्यों है? ऐसा ABP के लोग भी आरा में हैं, उनका घेराव किए हुए थे, लेकिन यहाँ पर पीरो में देखिए ABP हो चाहे कोई भी हो, काम जब करेंगे तभी तो उनका नाम होगा। उन्हीं की पार्टी से ABP बिलोंग करता है ना। पार्टी से तो मान लीजिए हम करता है, हम भी हैं, उन्हीं को वोट दिए हैं, तो हम भी तो सवाल करेंगे ना। हम सवाल तो बनता है, जिसको भाई वोट देंगे चाहे जिसको नहीं देंगे, जीत गया तो भाई तो उससे सवाल जवाब होगा ही, सिंपल सी बात है। ये सही बोल रहे हैं। तो क्या कहेंगे RK सिंह के बारे में? RK सिंह से उम्मीद है काम करेंगे, देखते हैं। उम्मीद है, अब उम्मीद है अंतिम। हाँ, क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है ना, इससे थोड़ा सा उम्मीद बढ़ा है। और चुनाव नहीं होता तो शायद हमको लग रहा है कि RK सिंह पीरो में भ्रमण करने भी नहीं आते, जिस तरह से भ्रमण हो रहा है उनका। हाँ, वो तो कोई बोल रहा है लोग कि गवर्नर बनने वाले हैं। अरे बनने, ओह देखिए उनमें हर चीज का है, एबिलिटी है। हाँ, एबिलिटी है, लेकिन यहाँ काम नहीं करेंगे तो भाई कोई थोड़ा देगा। साफ सुथरा के भी छवि के आदमी, छवि तो इसीलिए तो उनको दिया गया है। पीरो में आरा में हम लोग उनसे अच्छा कोई बेहतर नहीं मिला है, तभी तो उनको दोबारा चुना गया है। विकासशील पुरुष भी नाम से नहीं आता है लोग, आखिर क्यों? आखिर मान के चलिए पीरो में विकास नहीं किए, आरा में भी लोग घेराव किए, तो आखिर विकासशील पुरुष क्यों? ऑप्शन नहीं ना हम लोगों के पास कुछ दूसरा ऑप्शन में कोई बढ़िया नेता आता नहीं है। सब लोग आता है जाति से आता है कि हम इस जाति से हैं तो हम इस जाति से जीत जाएंगे। तो इस पर कोई आदमी वोट नहीं देना चाहता है, विकास के नाम पर वोट देना चाहता है। अब विकास के नाम पर वोट अगला बार भी देगा, इस बार काम नहीं होगा, अगला बार वोट कोई नहीं देगा। जी सही बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। बहुत और आपकी राय काफी बेहतरीन है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा राय लेने के लिए। और लोगों से भी राय लिया कीजिए। पीरो में बहुत सारे लोग गणमान्य लोग हैं जो भी हाल फिलहाल में जीते हैं चुनाव में और हारे भी हैं, उन लोगों से भी लीजिए। जी बिल्कुल। जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों से भी जाकर अपना राय लीजिए इस विषय में कि RK सिंह का कार्य क्षेत्र क्या है, क्या क्या किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद।